चलने लगे द्वारिकापुरी के लिए। भगवान कृष्ण चल रहे थे, अर्जुन को साथ में ले लिया। रथ पर सवार हो रहे थे, एक चरण नीचे था, एक रथ के ऊपर था, एक हाथ से रथ को पकड़े हुए थे और एक हाथ से सबको आशीर्वाद भी दे रहे थे। और उसी समय जब चलने लगे ना, तो उस समय क्या हुआ, सामने से देखा तो दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई। पाहि पाहि महायोगिनो देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्यो यत्र मृत्यु परस्परम। हे परब्रह्म परमात्मा, देखो तो ये अस्वस्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट करने वाला है। भले ही मेरा प्राणांत हो जाए पर मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान ने तत्क्षण आए, सूक्ष्म स्वरूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। पुनः भगवान फिर चलने लगे और जैसे चलने लगे भगवान द्वारिकापुरी के लिए, उस समय एक घटना और घटी, आपको बताऊं। भगवान कृष्ण की एक बुआ जी है जिनका नाम है कुंती। कुंती बुआ आ गई, रथ के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कन्हैया जा रहे हो? आकर के भगवान की स्तुति करना शुभारंभ कर दिया। परब्रह्म परमात्मा, आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं भगवान। हे देव हे दैत्य हे भुवनीक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानुभवतास् पदम हंसोरुमे हंसोरुमे, नमस्ते पुरुषं ताभ्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे परब्रह्म परमात्मा, आप सबके अंदर रहते हो, सबके बाहर रहते हो, फिर भी अलक्ष्यम, फिर भी आप किसी को दिखाई नहीं देते हो। आप सब जगह हो, अंदर हो, बाहर हो, नीचे हो, ऊपर हो, हर जगह मेरे प्रभु तुम्हारा निवास है, लेकिन इसके बावजूद भी आप दिखाई नहीं देते हो। ऐसे परब्रह्म परमात्मा हम आपको बारंबार प्रणाम करती हैं। बुआ जी बार बार प्रणाम करती चली जा रही। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद कुमार, हम आपके चरणों में अपने मस्तक को झुका करके प्रणाम करती हैं। बार बार प्रणाम करने लगी, स्तुति करने लगी। कन्हैया बोले, बुआ जी देख बुआ, जानती है तू मेरी बुआ है, मैं तेरा भतीजा हूं, और प्रणाम मुझको करना चाहिए बुआ, पर तू काहे को प्रणाम कर रही है? ये उल्टी गंगा काहे को बह रही है? कुंती बुआ बोली, लाला मैं जानती हूं किसकी बुआ, कौन किसका भतीजा। परमात्मा, ये तो तुम्हारी माया है, आप माया रूपी पर्दा डाल देते हो। भगवान, ये मोह और माया तुम्हारे पास में बहुत है, ये मोह रूपी माया, भगवान ये पर्दा मत डालो। कन्हैया, वैसे तो आपको कोई नहीं समझ पाता, नहीं पहचान पाता, लेकिन हां कृष्ण, कहीं कोई पहचान जाए ना तो जिंदगी भर तुमको कभी भूलता नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम लिखना, नीचे एक रकार लगी है, कांटे का आकार है, जब तक उस कांटे में कोई फंसा नहीं है तब तक कोई बात नहीं,
और कहीं एक बार फंस गया ना तो फिर जिंदगी भर छूटता नहीं है। अथवा यूं कहें, पहले मेरा कृष्ण किसी को पकड़ता नहीं है और कहीं एक बार पकड़ लेता है तो फिर जिंदगी में कभी छोड़ता नहीं है। कन्हैया, मुझको मत छोड़ना मेरे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूं। बार बार विनय कर रही, ये माया रूपी पर्दा हटाओ ना मेरे प्रभु। आपको वैसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हां कन्हैया, जानते हो दुनिया वाले अपनी इच्छा से भगवान को खूब चाहें कि हम समझ लें, नहीं समझ सकते। कब तक? जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, जब तक वो नहीं जन्माना चाहेगा। अगर कहीं उसको जन्माना होगा तो एक क्षण में अपनी पहचान करवा देगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, पूजा करना चाहते हैं पर मन नहीं लगता, भगवान से प्रेम करना चाहते पर होता नहीं। कारण क्या है? सच बात बताऊं, भगवान की इच्छा नहीं है। कहीं उनकी इच्छा होती और उनकी जब इच्छा होती है तो एक क्षण में मन लग जाता है, फिर कुछ दिखता नहीं है। सो जा नहीं जन देव जनाई, सो जा नहीं देव जनाई, सो जा नहीं जन देव जनाई, सो जा नहीं देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होए जाई, सो जा नहीं जन देव जनाई, सो जा नहीं देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, सो जान है जन देव जनाई। मेरे प्रभु, तुम जिसको जन्माना चाहो वही आपको समझ सकता है, बाकी दुनिया वालों में कहां सामर्थ्य है। भगवान कृष्ण से जब निवेदन किया, भगवान मानो परीक्षा ले रहे थे बुआ की, तू कच्ची बन के आई है कि पक्की बन के आई है। भगवान ने कहा, मां, बुआ मां के बराबर होती है, जो मां होती है वैसी बुआ भी होती है। मां, तू एक बात बता। बोले, क्या? मैं भगवान लगता हूं क्या? कुंती बुआ मुस्कुराई, बोली, कन्हैया कैसी बात करते हो? भगवान ने अपने पीतांबर को कमर से बांधा, कमर पर हाथ रखा। बुआ, मैं भगवान हूं क्या? बुआ बोली, हाँ कन्हैया, तुम भगवान हो। अच्छा भगवान हूं? बोला, हाँ। चल बुआ एक बात बता। अब छोटे छोटे बच्चे होते ना, कभी अकड़ करके खड़े हो जाते, मेरे कृष्ण अकड़ करके खड़े हुए। बुआ चल, तेरा आज भगवान तेरे सामने खड़ा है, तू मांग ले अपने भगवान से क्या चाहती है, मैं भी तो देखूं मैं भगवान हूं भी कि नहीं हूं। कुंती बुआ की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, आज भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे थे बुआ को, कोई इस भाव को नहीं समझ रहा था। बुआ ने कहा, कन्हैया दोगे? बोले, हाँ। भगवान सच कहते हो, दोगे? भगवान ने कहा, हाँ बुआ, जो मांगेगी वही दे दूंगा। तो एक काम करो कन्हैया। बोले, क्या? बुआ ने फिर मांगा, और क्या मांगा ध्यान देना। विपिदा संतु नासस् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, एक काम करो, अगर कहीं देना है लाला तो
एक विपत्ति सिर पर आए और वो जाने ना पाए, तब तक दूसरी विपत्ति मेरे सिर पर आ जाए। विपदा संतो ना सस्सु तत्र तत्र जगत गुरु। एक दुख आए और वो दुख जाने ना पाए, दूसरा दुख मेरे सिर पर आ जाए, ये मुझे मांगने में दे दो। कोई मांगेगा भला क्या? कन्हैया बोले बुआ तू बावरी है, क्या मांग रही? तुझे होश भी है क्या? अभी दुखों से तेरा पेट नहीं भरा क्या? तेरे बेटाओं के लिए अज्ञातवास दिया गया, लाक्षा ग्रह बनवाया गया, जलवाने का प्रयत्न किया गया, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, जहर के लड्डू खिलाए गए। क्या अभी इतने दुखों से तेरा पेट नहीं भरा क्या? कुंती बुआ बोली हां कन्हैया मुझे याद है, लेकिन लाला जानते हो इतने दुख मेरे पास आए, द्रौपदी का अपमान किया गया, मेरे बेटाओं के लिए जंगल में भटकना पड़ा, अज्ञातवास को स्वीकार किया, लाक्षा ग्रह बनवाया गया, उसमें जलवाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जानते हो कन्हैया इतने सबके बाद में मुझे इन दुखों का पता भी नहीं चला। जानते हो क्यों? भगवान बोले क्यों? कन्हैया ये सारे दुख रहे तब तक कृष्ण तुम मेरे पास रहे, और आज थोड़ी सी सुख की घड़ी आई तो मेरा भगवान आज मुझसे दूर होने लगा। क्या करूंगी कृष्ण ऐसे सुख को लेकर के? सुख के माथे सिल पड़े और जो हरि हृदय सो जाए, सो बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख को लेकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो वही दुख अच्छा है कृष्ण, जिसमें कम से कम मेरा भगवान तो मेरे पास में रहे। कन्हैया बोले तो बुआ क्या चाहती बता दे, आज तू जो चाहे वही दूंगा। बोले कन्हैया मुझे यही दे दो। भगवान ने आए, भगवान के दोनों हाथ लिए और आके अपने सिर पर रख दिए। कन्हैया अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो।